हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन करने वाले हैं साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ कहते हैं साइकोलॉजी जो है वो किससे डील करती है, एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल क्या कार्य करता है, एक्टिविटीज़ उसके डे टू डे लाइफ में कैसी वो एक्टिविटीज़ दोहराता है इन द रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो वैसी एक्टिविटीज़ में लिप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर सर्दी आई है तो हम वैसी स्वेटर पहन लेते हैं, राइट। हम वैसा ही एडजस्ट हो जाते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ। तो साइकोलॉजी क्या होती है, हमारे स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि हम जब व्यवहार का अध्ययन करना शुरू करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे परिवर्तन होता चला जाता है जब हमारा इन्वायरमेंट जैसा हमारा इन्वायरमेंट हो। साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज़, कि एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, वो कैसे इन्वायरमेंट के साथ कैसे कोरिलेट कर रहा है, उसका कैसा रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, उसी को हम क्या बोल देते हैं, साइकोलॉजी। इसी को किसने बोला है, वुडवर्थ ने। क्रो कहते हैं कि साइकोलॉजी एक स्टडी होती है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की एंड ह्यूमन रिलेशनशिप की। कहने का मतलब है क्रो कहते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, इंसान का बिहेवियर किस प्रकार से कब कैसे रिएक्ट करता है एंड उसका कैसा रिलेशन है किसी और के साथ। जैसे कि घर पे हम जैसे होते हैं, हमारा व्यवहार माँ बाप से होता है, जैसे हम बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम अपने दोस्त के साथ होते हैं तो हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी स्टडी होती है क्या, साइकोलॉजी, एंड उसका क्या रिलेशन है उसके ह्यूमन के साथ, कि वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है, उसका व्यवहार अलग अलग होता है। मन कहते हैं कि साइकोलॉजी आज के टाइम में कंसर्न करती है किसके साथ, इट सेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मतलब एक टेक्निक के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, ऐसा हम क्यों रिएक्ट करते हैं। मान लो किसी ने हमारे सामने गुलाब जामुन रखे हैं, हमारे मुंह में, हमारे सलाइवा में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा व्यवहार जब हमारे सामने स्टिमुली रखी गई हो और हम वैसा रिस्पॉन्ड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉरी गाइस, क्या कह देते हैं, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम जाने की कोशिश करते हैं कि हमारा व्यवहार किस तरह से कैसा व्यवहार करेगा, इस कंडीशंस में ऐसा व्यवहार करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो बिहेवियरिस्ट हैं, स्किनर हो गए, थॉर्नडाई हो गए, पेवलोव हो गए, ये सारे एनिमल्स पे वो कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, फिर क्या कहते हैं कि इनके व्यवहार को चेक कर रहे हैं कि इनका व्यवहार कैसा होगा। तो जब हम बात कर ही रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडी बिहेवियर की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे स्किनर बाबा या फिर थॉर्नडाई या फिर पेवलोव, इस सभी इसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि भाई हमें बच्चे, वो भी हमारी साइकोलॉजी से ही डील कर रहे हैं, बट वो कॉग्निशन से डील कर रहे हैं, दिमाग का यूज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम बात करें कि अगर बिहेवियर की स्टडी कर रही हैं तो स्किनर वहाँ होंगे ही होंगे। स्किनर की देख लेते हैं। तो स्किनर क्या कहते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी हम व्यवहार अपना अनुभव कर रहे हैं, हम वही किसी को बता रहे हैं। ठीक है, हमारा व्यवहार कैसे एक्ट हो रहा है, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कब रो देते हैं, कब हंस लेते हैं, कब हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कब हमें पढ़ने का मूड होता है, कब हमारे अंदर मोटिवेशंस होती हैं, कब कितने टाइम में हम कितना मेमोरी हमारी होती है ना, कितने मिनट हम बोल सकते हैं, है ना। ये सारी एक साइंस है, इसमें स्टडी की गई है, एक प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो कहने का मतलब है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। बिहेवियर की साइंस है और एक हमारे एक्सपीरियंस के। वॉटसन कहते हैं साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है, मतलब कि जिसमें हम
वही रिपीट हो रही है ये बातें कि बिहेवियर की स्टडी, पॉजिटिव बिहेवियर, रिलेशन विद द इन्वायरमेंट। एंड मर्फी क्या कहते हैं, मर्फी भी जान लेते हैं कि वो कहते हैं विच डील्स विद। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, ऐसा विज्ञान है जो हमारे किससे डील करती है, हमारे म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, कि हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, म्यूचुअल, जो दिखता नहीं है पर वो हो रहा होता है नेचुरली ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के साथ। जॉन लॉक कहते हैं कि साइकोलॉजी एक स्टडी होती है जिसमें इनर नेचर जो होता है इंडिविजुअल का वो हमें पता लगता है। ठीक है, जैसे इनर नेचर क्या है उसका, वो कब कैसे बोलता है, कैसा उसका इमोशनल लेवल है, उसका स्टेमिना क्या है, उसका जब जब उसको मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई दौड़ लगाएगा, तब ही ना उसको पता चलेगा कि मेरी कितना स्टेमिना है, मैं कितना कैलिबर है कि मैं इतना दौड़ पाऊँगा। अगर वो बैठे बैठे ऐसा सोच रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं दौड़ूँगा और फिर मेरा ऐसा मतलब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब वो ऐसा एक्शन करता है तो उससे ये पता चलने की संभावना रहती है कि हमारे अंदर कितना कैलिबर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बात की गई है। ये थी हमारी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी, जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये भी साइकोलॉजी एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, पापा है, उसका बेटा क्या है, उसके बेटे के बेटे के बेटे, मतलब आप कह सकते हैं कि उसके अंडर जो बाप है वो साइकोलॉजी है, जो मेन सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है, एंड उसके अंडर हमें देखने को मिलती है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड अलॉन्ग विद द एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है वो ओवरऑल हर जगह लगेगी, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन में काम हो रहे हैं या फिर बहुत सारी देखते हैं, चलते पढ़ते हैं क्या बोल रहा है साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी एक एप्लीकेशन होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ फाइंड करना। ठीक है, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज़ करना है ताकि हमें वहाँ से कुछ पता चले। एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड थियोरीज ऑफ साइकोलॉजी, थियोरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि मतलब हम थियोरीज जो हैं साइकोलॉजी की, जो थियोरीज हैं वो जब हम एजुकेशन की फील्ड में उसको लगा देते हैं या फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी। जैसे आपने सुना होगा थॉर्नडाइक इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजी, जो भी उनकी एक्सपेरिमेंट्स थे, जो भी उनकी थियोरीज थी, फाइंडिंग्स थी, उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाकर देखा तो पाया कि यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो फिर यही चीज़ है एजुकेशन साइकोलॉजी, वही उन्हीं को फादर इसीलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी होगी। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन साइकोलॉजी, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है साइकोलॉजी और एक होता है एजुकेशन। एजुकेशन होता है टू ब्रिंग आउट, ठीक है ना, टू नरिश, टू ब्रिंग आउट, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे की जो पोटेंशियल कैपेसिटीज़ है उसको ब्रिंग करना, बाहर ले आना। तो कैसे लाएगा, जब उसकी साइकोलॉजी पढ़ेगा तभी ना बाहर ला पाएगा। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जब कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों का मकसद एक है, टू फाइंड आउट, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो भी उन्होंने थ्योरीज बनाई हैं उनका एप्लीकेशन करना कहाँ पर, एजुकेशन की फील्ड में। एंड जो भी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की, जिससे हम देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी है जिसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर कर करके ये पता लगाने की कोशिश की है कि एक कैट फिश को प्राप्त करने के लिए वो यत्न कर रही है, मतलब कि वो ट्राई कर रही है, फिर देन इट गॉट हिज फूड। सो वैसे ही बच्चे को भी सिखाना है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम कहते हैं कि जो भी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की, जब हम एजुकेशन की फील्ड में लगाना चाहते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। स्टीफन क्या कहते हैं, तो स्टीफन कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। सिस्टमैटिक मतलब जिसमें प्रोसीजरल काम हो रहा हो, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें एक ड्राफ्ट हमें हमारे सामने हो, हाँ इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। तो एक तरीके का एक सिस्टमैटिक स्टडी, साइंटिफिक बोल सकते हैं ना इसको। तो कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो सिस्टमैटिक स्टडी है
किसकी, एजुकेशनल ग्रोथ की एंड उसकी डेवलपमेंट की। कैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रोथ ला सकते हैं या फिर डेवलपमेंट दे सकते हैं, तो थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है वो डिस्क्राइब करती है एंड हमें समझाने की कोशिश करती है, एक्सप्लेन करती है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कहने का मतलब है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है वो हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमें क्या करना, जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम अपनी दिनचर्या में या फिर हमारे जब से हमने बर्थ लिया है तब तक जब तक हम मरते हैं, जो भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं कोई भी स्किल, एक्टिविटी या फिर कोई इंसिडेंट से, तो कहने का मतलब है कि वो क्या है, वो हमें एक्सप्लेन करती है कौन, एजुकेशन साइकोलॉजी। क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि जब हम टीचर के साथ डील कर रहे हैं, टीचर अपने मेथड्स में चेंजेस ला रहा है ताकि बच्चे में बदलाव आए, और बच्चे में बदलाव इसीलिए आएगा जब हम उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे या फिर उसकी माइंड को स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि